जी वैभव जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और मेहमान भी हमारे साथ है। वैभव जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी और काउंटर लूंगी इसका जो बात आप कहना चाह रहे हैं। जमीन खिसकी हुई है या स्वीकार नहीं कर पा रहे राम के अस्तित्व को। ठीक है सर, ठीक है राजेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अभी हमारे साथ राजकमल गुप्ता साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीएचपी के नेता। राजकमल साहब, चूंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुझे तो न्योता नहीं मिला, एक तरीके से उन्होंने कहा मैं जानता नहीं, लेकिन बीएचपी की तरफ से सर न्योता दिया गया है। लेकिन फिर क्यों विपक्षी पार्टियां जो अब तक ये ढिंढोरा पीट रही थी कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, लेकिन अब जब निमंत्रण मिल गया है तो सिरे से खारिज कर दिया गया है? देखिए, जो अखिलेश जी कह रहे हैं जी, ये वो कह रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। इनके ऊपर पता है ऐसी हत्याओं का जुर्म है, भगवान राम इनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं निमंत्रण जिसे जानते नहीं हम उसके कहने पर कैसे जाएं। अरे भगवान राम, ये तो अभी मान रहे हैं, आप चैनल पे मान रहे हैं कि हम भगवान राम को जानते ही नहीं है। जिसको जानते नहीं उसके निमंत्रण पर कैसे जाए। ये कार्यक्रम भाजपा का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे हिंदू समाज का कार्यक्रम है। और जो वहां पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाया गया है, ये वो कार्यक्रम को उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। भाजपा नहीं कर रही है, विश्व हिंदू परिषद नहीं कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कर रहा है। अरे इनका मुंह इस लायक नहीं है कि वहां पर जाके अपने आप को, अभी भगवान राम ने इनको अंतिम मौका दिया था, अरे क्षमा याचना कर लो भगवान राम से कि हमने गोली गलत चलाई, हमने निर्दोष लोगों को गलत मारा। आप देखिए, अभी इस चैनल पे मुझसे मैं ही कई बार डिबेट में बैठा हूं, पूछा गया कि साहब सभा पे नौता नहीं गया, अखिलेश जी पे नौता नहीं गया, सोनिया जी पे नौता नहीं गया, राहुल जी पे नौता नहीं गया, अब तो इन सब पे गया है। मैंने इनसे गया था, हम पूरे विश्व के लोगों को इस राम मंदिर के लिए आमंत्रण देंगे। हमारा जो विश्व हिंदू जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, वो सबको बुलाएगा। देर हो सकती है, इतना बड़ा आयोजन है। ये भाजपा का आयोजन नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का आयोजन नहीं है, ये विश्व के हिंदुओं का आयोजन है और उनका अपमान करा है सोनिया जी ने। बिल्कुल हिंदुओं का आयोजन है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जाने से इनकार कर रही हैं, जो अब तक ये पूछती थी कि राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो फिर उसको लेकर सवाल हो रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ, मैं वापस आपके पास लौटूंगी सर। हमारे साथ शुभम गिरी जी भी इस वक्त जुड़े हुए, महाराज है हिंदू धर्म गुरु। शुभम गिरी जी, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि क्यों किसी शंकराचार्य से ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जा रही है, क्या वाकई में ऐसे सवाल आप लोगों के जहन में भी आ रहे हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियां इसको लेकर बार बार ये सवाल कर रही है कि ये बीजेपी का इवेंट बन चुका है, ये आरएसएस का इवेंट बन चुका है। चले हिंदू धर्म के पास हम जाएंगे, शायद उनका संपर्क हमसे कट चुका है। हमारे साथ तमाम और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता एसपी के। आशीष चतुर्वेदी साहब, अब से पहले जब जब सवाल किया गया अखिलेश यादव से, डिंपल यादव से, तो ये कहा गया कि अगर न्योता आएगा तो जरूर जाएंगे, राम बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। लेकिन सर न्योता भी पहुंच चुका है, लेकिन अब इनकार भी हो चुका है। और एक होड़ जो हर विपक्षी पार्टी में लगी हुई है ये बताने के लिए कि राम हमारे हैं। अब जब राम को अपनाने का समय आ चुका है तो सर फिर क्यों उससे छिटक रहे हैं लोग? क्या ये एक वोट बैंक जाने का डर भी सता रहा है? नहीं, देखिए, इससे वोट बैंक ना तो इस तरीके की कोई सवाल ही नहीं है कि वोट बैंक कोई नहीं सर, ऐसा तो नहीं किसी खास तबके को खुश करने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये एक नैरेटिव है और मैं इसीलिए ये चाहता था व्यक्तिगत रूप से। ये नैरेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप ही की पार्टी के वर्ग साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको वो मान्य नहीं मानते, उसको गलत मानते हैं। तो कुछ लोगों में ऐसी धारणा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो चाहे कोई माने या ना माने, मानना तो पड़ेगा। अब उसके बाद तो आप माने, उससे खुश हो या ना खुश हो, वो तो एक अलग विषय है। कहीं ना कहीं वो जो कह दिया वो तो बात खत्म होगी ना। उसके बाद आप उससे खुश हो ना हो, वो आपका व्यक्तिगत वो है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो विपक्ष ने सवाल पहले इसलिए उठाया कि मंदिर अभी बना नहीं। हाँ। ये सच्चाई है, मंदिर अभी बना नहीं है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। और मंदिर में मूर्ति तब रखी जाती है जब मंदिर बन जाता है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि जब मंदिर बना ही नहीं है तो आपने मंदिर में मूर्ति इसलिए रखी है कि आप चुनाव से पहले उसको जो है अपना राजनीतिक लाभ उससे पूरी तरह उठा सकें। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि ये जब आप कहते कि ये धार्मिक आयोजन है कि जब
वहां पे शंकराचार्य जो है या कोई बड़े पंडित उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करते, या आप राष्ट्रपति को बुला लेते तो भी मैं मान लेता कि राष्ट्रपति आ रही है, वो किसी दल की तो नहीं है। भाई मोदी जी तो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक व्यक्ति, वो न्यूट्रल है। तो आप जब कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, तो कैसे नहीं है? जब आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं तो आप उनका भी अपमान कर रहे हैं कि जब आयोजन हो रहा है तो सबको जब न्योता जा रहा है तो राष्ट्रपति से आप लोगों को क्या आपत्ति है कि राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, शंकराचार्य को नहीं बुला रहे हैं? ठीक है राजेश चौधरी साहब, ठीक पहले सवाल है। हाँ। तीसरा सवाल अभी जो कहा कि मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई, तो क्या मुलायम सिंह जी के आपने FIR कोई करवाई किसी थाने में? आप बोल तो रहे हैं, लेकिन इतने सालों में इतनी बार सरकार बनी कोई नहीं, आपने उनको पद्म भूषण भी दे दिया, आप ही की सरकार ने दिया ना। क्या आप भारतीय जनता पार्टी जो कारसेगों पे गोली चलाता है व्यक्ति उसी को पद्म भूषण देती है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है राजेश चौधरी साहब, आप सुन रहे थे मेजर आशीष को, वो कह रहे हैं इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने की, जब मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है? आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया और ट्रस्ट ने यह तय किया कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हो, चरणबद्ध तरीके से मंदिर का निर्माण हो। मंदिर के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, जितना आवश्यकता है पूजा के लिए द्वितीय चरण का कार्य होगा, तृतीय चरण का होगा, लगातार काम होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर तैयार नहीं हुई है तो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का काम ही झूठ फैलाना है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करना है। खुद तो भगवान राम का सामना कर नहीं सकते क्योंकि राम विरोधी रहे हमेशा। प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया और नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, उनके बारे में ये कमेंट कर रहे थे। नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं सबसे पहले, वो उनके नेतृत्व में देश काम कर रहा है, तो वो पहले प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद किसी पार्टी के नेता होंगे। तो प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को नहीं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं आप राष्ट्रपति से करा सकते थे, आप शंकराचार्य से करा सकते थे, प्रधानमंत्री से किससे नहीं कराना है? आरसीसी का काम थोड़े ना तय करना। और इनको क्या पता कि राष्ट्रपति को निमंत्रण गया है कि नहीं गया? राष्ट्रपति से मिल के आए आप? आरसीसी आपके पास फोन आया था? राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं करना चाहिए। पार्टी है, राष्ट्रपति को कैसे करेंगे? निमंत्रण आएंगे, इनको जाके पहले ही कह रहे थे क्यों नहीं गया? ठीक, मैं लौटूंगी वापस आपके पास। हिंदू धर्म ग्रुप में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शुभम गिरी, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी महाराज जी, जिस तरीके से ये तमाम चर्चाएं हो रही हैं और बार बार एक ही सवाल उठकर आ रहा है कि ये बीजेपी का इवेंट बन चुका है और शंकराचार्य से यहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जा रही है, मंदिर अभी अधूरा है, उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? और तमाम जो विपक्षी पार्टियां जिनको निमंत्रण मिल भी रहा है वो इसे ठुकरा रही हैं। देखिए, पहले तो सन 1885 में महंत रघुवीर दास जी ने अयोध्या की जो लड़ाई लड़ी, रामलला की जो लड़ाई लड़ी, फैजाबाद कोर्ट में याचिका दायर की। हमने मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन से लेकर और तमाम भारतवर्ष में, आजाद भारत में लड़ाई लड़ी। पहले भी इसका हल निकला है, ऐसा नहीं है, आजादी से 2 साल पूर्व भी हल निकला। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी ताले खुलवाए, लेकिन रामलला का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको सर्वप्रिय माना सभी धर्मों ने। लेकिन एक बात है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर भाजपा की 2 सीट थी, केवल भाजपा को जो रथ यात्रा की प्रेरणा दी थी स्वामी वामदेव जी महाराज जी ने दी थी। उसके बाद भाजपा सत्ता में आई, 13 दिन का शासन हुआ, 13 महीने का हुआ। अटल जी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर मोदी जी है पिछले 9 साल से, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि रामलला का प्राकट्य उत्सव है और रामलला का मंदिर बनाए। लेकिन इसमें कोई भी पार्टी सियासी ध्रुवीकरण ना करे। जिसको निमंत्रण आया है, भले ही आप उस दिन ना जाए, आप 23 तारीख को चल जाइए, आप 25 को चल जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि रामलला के दर्शन अगर करने हैं तो निश्चित एक दिन पर क्यों जाना? ये बहुत सही बात आपने कही। आगे चले जाइए, पीछे चले जाइए। वैभव जी, आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन